नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, दो विद्यालयों ए तथा बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 900 है। यदि विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या में 5% की कमी तथा विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, विद्यालय ए और विद्यालय बी के विद्यार्थी की संख्या का रेशियो निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि विद्यालय ए के विद्यार्थी की संख्या में 5% की कमी और विद्यालय बी के विद्यार्थी की संख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। यानी दोनों विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाएगी तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि विद्यालय ए के विद्यार्थी की संख्या में 5% का कमी हो रहा है। यानी कितना हो जाएगा, 5% की कमी होने के बाद संख्या कितना बच जाएगा, 95%। और विद्यालय बी के विद्यार्थी की संख्या में 14% का वृद्धि हो रहा है। यानी संख्या कितना हो जाएगा, इसका 114% हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा, इसका 114% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्यालय ए के विद्यार्थी की संख्या में 5% का कमी और विद्यालय बी के विद्यार्थी की संख्या में 14% का वृद्धि हो रहा है, तो दोनों विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या समान हो जा रहा है। यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 19 से काट लें, यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। हम इसे 19 से काटेंगे तो ये 19 से 5 बार में जाएगा, ये 19 से 6 बार में जाएगा। देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, a बटा b इक्वल टू 6/5 लिख सकते हैं। यानी विद्यालय ए में विद्यार्थी का संख्या अगर 6 यूनिट होगा तो विद्यालय बी में विद्यार्थी की संख्या कितना होगा, 5 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6:5। यानी विद्यालय ए और विद्यालय बी के विद्यार्थी की संख्या का रेशियो क्या निकल के आ गया, 6:5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, सही माध्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 20 प्रेक्षण का हमें माध्य कितना दिया, 22.5 दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 नोट कर लिया गया है। यानी सही में क्या था, 25 था और गलती से जो है -25 नोट कर लिया गया है। तो देखिए -25 नोट करने के कारण टोटल जो है 20 प्रेक्षण के योग में कितना का कमी आ जाएगा। देखिए हमें जो है 25 ऐड करना था और हम उसके जगह -25 ऐड कर दिए, यानी टोटल योग में जो है 50 का कमी हो जाएगा। अब देखिए सही जो है माध्य निकालने के लिए योग को हमें 50 से बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम योग को 50 से बढ़ाएंगे तो देखिए माध्य कितना से बढ़ जाएगा। यहाँ टोटल प्रेक्षण कितना है, 20 है। यानी हम इस 50 को 20 बराबर भागों में बांटेंगे। अब देखिए 50 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2.5 बार में। यानी माध्य जो है 2.5 से बढ़ जाएगा। यानी अब माध्य कितना हो जाएगा, पहले माध्य था 22.5 और माध्य जो है 2.5 से बढ़ जाएगा। यानी सही माध्य क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में बिपिन से दोगुना समय लगता है। वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। बिपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में बिपिन से दोगुना समय लगता है। तो हम यहाँ से दोनों के समय का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से आर्यन और बिपिन के समय का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए किसी कार्य को पूरा करने में बिपिन को अगर 1 यूनिट समय लग रहा होगा तो आर्यन को कितना समय लग रहा होगा, इसका दोगुना यानी 2 यूनिट का समय लग रहा होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा समय का रेशियो निकल के आ गया तो हम यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो का अपोजिट हो जाएगा। यानी इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। यानी आर्यन का इफिशिएंसी अगर 1 यूनिट होगा तो बिपिन का इफिशिएंसी कितना होगा, 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों मिलके उस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से दोनों के एफिशिएंसी में दोनों के द्वारा लिए गए समय में अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो देखिए आरएन का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट, और बीपिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, यानी दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी 3 यूनिट है और दोनों मिलके उस काम को 2 दिन में पूरा करें, तो हम इस 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। हमारा टोटल वर्क क्या निकल के आ जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि बीपिन उस काम को अगर अकेला करेगा तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए बीपिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, बीपिन का एफिशिएंसी कितना है, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट एफिशिएंसी के साथ अगर 6 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 3 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 दिन निकल के आ गया। यानी बीपिन जो है उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा कर सकता है, 3 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगुनी है तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना था। हमें क्या निकालना, 5 वर्ष पहले का अनुपात निकालना है, तो हमें सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रीना और मीना की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में रीना और मीना के वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। वर्तमान का हमें रेशियो कितना दिया, वर्तमान का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:1 दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगुनी है, यानी हम यहाँ से 10 वर्ष बाद का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 10 वर्ष बाद का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए 10 वर्ष बाद मीना की आयु अगर 1 यूनिट होगी तो रीना की आयु कितना होगी, 2 यूनिट, यानी यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ आयु के बीच का अंतर निकालेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में रीना की आयु अगर 3 यूनिट है तो मीना की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 2 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष बाद रीना की आयु अगर 2 यूनिट है तो मीना की आयु कितना है, 1 यूनिट, यानी यहाँ अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतर निकल के आ रहा है वो बराबर निकल के नहीं आ रहा है, जबकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। तो हम सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। अब देखिए अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले अंतर से हम ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और ऊपर वाले अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। अब देखिए ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4:2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 2 यूनिट निकल के आ जाएगा, और 4 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी हमारा अंतर क्या निकल के आ जाएगा, 2 यूनिट, यानी अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अब देखिए वर्तमान में रीना की आयु अगर 3 यूनिट है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 4 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया, आयु में 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान में मीना की आयु अगर 1 यूनिट है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो जा रहा है, 1 यूनिट का। अब देखिए हम वर्तमान से कितने वर्ष आगे जा रहे हैं, 10 वर्ष आगे, तो देखिए हम वर्ष में कितने का वृद्धि करें, हम वर्ष में 10 वर्ष का वृद्धि करें। देखिए वर्ष में अगर हम 10 वर्ष का वृद्धि करें तो आयु में 1 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 10 वर्ष होगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अब देखिए रीना की वर्तमान आयु क्या है, 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 वर्ष, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या है, 10 वर्ष है। दोनों का वर्तमान आयु निकल के आ गया, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 वर्ष पहले की आयु का रेशियो। हमसे पूछ क्या रहा है, 5 वर्ष पहले का रेशियो पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान में रीना की आयु अगर 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 25 वर्ष होगी। 5 वर्ष पहले क्या होगी, 25 वर्ष। अब देखिए वर्तमान में मीना की जो आयु है वो 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 5 वर्ष होगी। देखिए हम यहाँ से अगर इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 5 बार में, और ये 5 से जाएगा 1 बार में, यानी यहाँ से 5 वर्ष पहले की आयु का रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी दिन एक विद्यार्थी 2 से 1/2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने घर से चलकर स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुँचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर देता है तथा स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। हमें क्या निकालना, घर से स्कूल की दूरी निकालना है। तो देखिए घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, फिक्स होगी। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा डिस्टेंस फिक्स हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। तो देखिए हमें यहाँ स्पीड दिया है तो हम यहाँ से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा उसका हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। तो हम यहाँ सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए पहले स्पीड क्या था, 2 से 1/2 किलोमीटर पर घंटा, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2.1
5 किलोमीटर पर घंटा लिख सकते हैं। बाद में जो स्पीड है अपना 1 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ा रहा है, यानी स्पीड कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 5 बार में और ये 5 से जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ से हमारा स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा 5:7 निकल के आएगा। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा क्या है फिक्स है, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:5। यानी पहले जब 2.5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था तो 7 यूनिट का समय लग रहा था, तो जब 3.5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है 5 यूनिट का, यानी पहले की अपेक्षा कितना कम समय लग रहा है 2 यूनिट कम समय लग रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पहले जो है 6 मिनट की देरी से पहुंचता था और अब जो है 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी यहाँ जो है पहले की अपेक्षा कितना कम समय लग रहा है 12 मिनट कम समय लग रहा है। हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 12 मिनट दिया है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से दोनों समय निकाल सकते हैं। हम किसी एक समय को निकाल के उस स्पीड में अगर समय से गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 6 मिनट है तो 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30 मिनट। अब देखिए अगर हम इसे घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5 घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें समय पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड हमारा क्या है, स्पीड हमारा है 3.5 किलोमीटर पर घंटा, तो समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 0.5 घंटा। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो देखिए 35 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा। और हम यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया 1.75 किलोमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1.75 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक दफ्तर में 72% कर्मचारी चाय पीना पसंद करते हैं तथा 44% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक अवश्य पसंद करते हैं तथा 40 कर्मचारी दोनों को पसंद करते हैं तो दफ्तर में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है, कुल कर्मचारियों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 40 जो है कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि दोनों पसंद करने वाले कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 72% जो है वो चाय पीना पसंद करें और 44% कॉफ़ी पीना पसंद करें। चाय पीना कितना पसंद करें 72%, कॉफ़ी पीना कितना पसंद करें, कॉफ़ी जो है 44% पसंद करें। तो देखिए हमने मान लिया कि दोनों जो है X% जो है लोग पसंद करें। अब देखिए चाय पीना 72% अगर पसंद करें और दोनों X% पसंद करें तो केवल चाय जो है कितने लोग पसंद कर रहे होंगे 72 - X%। अब देखिए कॉफ़ी पीना कितने लोग पसंद करें 44% और दोनों जो है कितने पसंद करें X%, यानी केवल कॉफ़ी कितने लोग पसंद करेंगे 44 - X%, 44 - X%, 44 - X%। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 100% के बराबर निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 100% के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 72 - X प्लस X प्लस 44 - X इक्वल टू क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। अब देखिए माइनस का X प्लस का X हमारा कट जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए 72 में अगर हम 44 ऐड करेंगे, 72 में 44 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 72 में 44 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब देखिए इस X को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं X इक्वल टू, और इस 100 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 116 में से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी X इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। यानी दोनों पसंद करने वाले कर्मचारी का प्रतिशत क्या निकल के आ गया 16% निकल के आ गया। अब देखिए हमें दोनों पसंद करने वाले कर्मचारी का संख्या दिया हुआ है, यानी इस 16% का हमें वैल्यू दिया हुआ है। 16% का वैल्यू हमें कितना दिया 40 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल कर्मचारियों की संख्या। तो देखिए कुल कर्मचारियों की संख्या अपने आप में क्या होगा 100%। तो हम सबसे पहले यहाँ से 4% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से अगर 4% का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 16 को अगर हमें 4 बनाना है तो हमें इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 40 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 10 बार में,
यानी 4% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 4 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 25 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 25 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना पड़ेगा। 10 में अगर हम 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 250, यानी कुल कर्मचारियों का संख्या क्या निकल के आ गया 250 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 250 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है राम ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचकर एक पर 10% हानि तथा दूसरे पर 10% लाभ कमाया, तो बताएं कि दोनों का कुल क्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, दोनों का कुल क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का हमें एसपी दिया है। हमें दोनों का एसपी कितना दिया है 990 रुपया। हमें दोनों का एसपी कितना दिया, दोनों का हमें एसपी दिया हुआ है 990 रुपया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि एक पर 10% का हानि हो रहा है, एक पर 10% का हानि हो रहा है और दूसरे पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% का लाभ हो रहा है। तो देखिए हम इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हम 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। हम इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है 10% का हानि हो रहा है, यानी 10 पर 1 का हानि हो रहा है, यानी वस्तु का सीपी अगर 10 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा 9 यूनिट होगा। अब देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी वस्तु का सीपी अगर 10 यूनिट होगा तो एसपी कितना होगा 11 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है 990 रुपया, यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 990 रुपया दिया है। इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया 990 रुपया दिया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से एक बार में जाएगा, 9 से एक बार में 0, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया 110 रुपया। तो हम यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा, यानी पहले वस्तु जिस पे 10% का हानि हो रहा था उसका सीपी कितना होगा 1100 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ एसपी कितना है 11 यूनिट और हमें क्वेश्चन में एसपी कितना दिया 990 रुपया, यानी इस 11 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया 990 रुपया दिया है। तो हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 रुपया हो जाएगा। तो हम यहाँ से 10 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 90 रुपया है तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 रुपया हो जाएगा, यानी दूसरे वस्तु जो 10% लाभ पे बिक रही है उसका सीपी कितना होगा 900 रुपया। और हमसे पूछ के रहा है कुल सीपी। देखिए कुल सीपी क्या हो जाएगा, हम इस 1100 रुपया में ऐड करेंगे 900 रुपया तो हमारा कुल सीपी क्या निकल के आ जाएगा 2000 रुपया निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है नितिन ने कुछ धन उधार लिया जिस पर पहले 3 वर्ष तक ब्याज की दर 6% वार्षिक है, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक है तथा 8 वर्ष से अधिक समय के लिए 13% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष बाद कुल ब्याज 8160 रुपये दिया जाए तो मूलधन कितना है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए यहाँ टोटल समय हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ टोटल समय दिया हुआ है 11 वर्ष का। यहाँ हमें टोटल समय कितना दिया 11 वर्ष का। अब देखिए यहाँ जो है टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, हमें क्वेश्चन में दिया है कि पहले 3 वर्ष तक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% वार्षिक, यानी 3 वर्ष तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% वार्षिक है। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, यानी प्रत्येक साल 6% प्रिंसिपल का ब्याज मिलेगा। तो 3 वर्ष में कितना मिल जाएगा 18% का, यानी 3 वर्ष में 18% ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए उसके अगले 5 वर्ष तक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 9% वार्षिक दिया है, यानी 5 वर्ष में टोटल जो है कितना ब्याज मिल जाएगा, प्रत्येक साल 9% अगर प्रिंसिपल का मिलेगा तो 5 साल में कितना मिल जाएगा 45% मिल जाएगा। अब देखिए टोटल समय कितना दिया है 11 वर्ष का और यहाँ तक समय कितना हो गया 3 वर्ष प्लस का 5 वर्ष यानी 8 वर्ष हो गया। समय कितना बच गया 3 वर्ष। अब देखिए शेष 3 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 8 वर्ष से अधिक समय के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% वार्षिक है, यानी शेष जो 3 वर्ष है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 13% वार्षिक, यानी प्रत्येक साल अगर 13% मिलेगा ब्याज तो 3 साल में कितना मिल जाएगा 39%,
3 साल में कितना मिल जाएगा 39%। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो टोटल हमारा एसआई क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 102%। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल एसआई क्या निकल के आ गया, 102% निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल एसआई क्या दिया हुआ है 8160 रुपया, यानी हमें क्वेश्चन में 102% का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8160 रुपये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 रुपया। अब देखिए हमसे पूछ कर रहा है, मूलधन पूछ रहा है, तो देखिए मूलधन अपने आप में क्या होगा 100%। हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1% का वैल्यू 80 रुपया है तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 8000 रुपया, यानी मूलधन हमारा क्या होगा 8000 रुपया होगा। आंसर क्या निकल के आ गया 8000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से 90 मिनट कम लेती है। यदि शांत जल में नाव का वेग 10 किलोमीटर पर घंटा हो तो धारा का वेग क्या होगा। हमें क्या निकालना है, धारा का वेग निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब नाव धारा की दिशा में जा रही है 36 किलोमीटर और उतना ही दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में जा रही है तो 90 मिनट क्या हो रहा है, अधिक समय लग रहा है। यानी धारा की दिशा की अपेक्षा धारा के विपरीत जाने में 90 मिनट अधिक समय लग रहा है। तो देखिए जब भी कभी नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है 36 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें क्या दिया 36 किलोमीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नाव का हमें स्पीड दिया है और हमसे पूछ के आ रहा है धारा की स्पीड। तो हम यहाँ धारा की स्पीड कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि धारा की स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी जब धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा 10 + x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी स्पीड क्या हो जाएगा 10 - x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता है और हमें स्पीड पता है तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में दोनों टाइम का हमें अंतर कितना दिया है, 90 मिनट दिया है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं डिस्टेंस में, डिस्टेंस क्या है 36 किलोमीटर। डिस्टेंस में अगर हम स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल के आएगा, यानी 36/10 - x माइनस का 36/10 + x, यानी धारा के विपरीत दिशा में ज़्यादा समय लगेगा धारा की अपेक्षा। तो हम धारा के विपरीत दिशा के समय में से माइनस करेंगे धारा की दिशा वाला समय। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों समय का अंतर क्या दिया है 90 मिनट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा समय निकल के आएगा वो घंटा में निकल के आएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में है और स्पीड क्या है किलोमीटर पर घंटा में है। तो हमें जो समय का अंतर दिया हुआ है हम उस समय के अंतर को घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 90 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लें या हम यहाँ x का वैल्यू कुछ सोच लें। तो देखिए अगर हम यहाँ अगर पुट कर लें x = 2 पुट कर लें तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 36/8 माइनस 36/8 माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 36/12 = क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 12 से काट ले तो ये 12 से 3 बार में जाएगा। हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 9 बार में। अब देखिए 9/2 में से अगर हम माइनस करेंगे 3 तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 3/2 = क्या निकल के आ जाएगा 3/2। यानी x का वैल्यू हमें क्या पता चल गया 2 पता चल गया। और हमने x क्या मान के रखा था धारा का वेग, और हमसे पूछ के आ रहा है धारा का वेग। यानी यहाँ से धारा का वेग क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 2 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a/b = 32:35 है तथा b/c = 21:32 है। तो a/c क्या होगा, हमें क्या निकालना है a/c निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में a/b = हमें क्या दिया है 32:35 दिया है, 32:35 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में b/c = हमें क्या दिया 21:32 दिया है, 21:32 दिया है। अब देखिए यहाँ b कितना दिया 35 यूनिट और यहाँ b कितना दिया 21 यूनिट। तो हम सबसे पहले b के वैल्यू को बराबर करते हैं।
अब देखिए इस 35 और 21 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 35 में हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 35 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105, और 21 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 105। यानी हम इसमें अगर 3 से गुना कर लें और हम इसमें 5 से गुना कर लें तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है A:C, हमसे पूछ क्या रहा है A:C। तो देखिए हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 32 गुने 3 हो जाएगा (2). हम यहाँ अगर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हमारा C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 32 गुने 5 हो जाएगा। अब देखिए 32 से हमारा 32 कट जाएगा, यहाँ से हमारा A:C इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 3:5 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।